ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री गौर कथा और इसके आदि खंड चैप्टर 5। सो वो जो मेंडिकेंट ब्राह्मण, तीर्थ भ्रमण करने वाला ब्राह्मण आया और तीसरी बार कुकिंग किया। उसके पश्चात भगवान निमाई उसके पास फिर से आते हैं और इस बार तो उसको बोलते हैं कि तुम मुझे बुला रहे हो, मैं आता हूँ, फिर बाद में आप क्रोध करते हो और तुम मेरा दर्शन करना चाहते थे, मैं तो आपको दर्शन देता हूँ। तो दर्शन कराते हैं भगवान, ये हमने कल श्रवण किया। दर्शन करने के बाद वो अष्टभुज रूप का दर्शन कराते हैं। चार हाथ नारायण के, शंख चक्र गदा पद्म, और दो हाथ में माखन लिए हैं, खा रहे हैं, और दो हाथ में मुरली बजा रहे हैं। तो ये अद्भुत सुंदर रूप दर्शन करके वो ब्राह्मण तो इतने भाव में चला जाता है, दिव्य आनंद में लोटपोट करने लग जाता है। आंखों से अश्रुधारा बह रही है, शरीर रोमांचित हो रहा है और कुछ बोल नहीं पा रहा है। क्षणिके धरिया विप्र प्रभुर चरण करिते लागिला उच्च रवेते क्रंदन। तो भगवान के चरण कमलों को पकड़ के जोर जोर से रो रहा है, ये अद्भुत आनंद के कारण कि जिन भगवान के चरण कमलों का ध्यान जन्मों जन्मों से कर रहा था, वो उनके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया। वो चरण कमल आज सामने हैं, उनको पकड़ के जोर जोर से रो रहा है। देखिया विप्रेर आरती श्री गौर सुंदर, आसिया विप्रेर किछु करीला उत्तर। सो इस ब्राह्मण की आरती या ह्यूमिलिटी, विनम्रता को देखकर, दैन्य भाव को देख करके भगवान गौरचंद्र हंसते हुए कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभु बोले सुना सुना आए विप्रवर, अनेक जन्मेर तुम्ही आमार किंकर। ऋषि चैतन्य महाप्रभु निमाई बोले कि हे विप्रवर, तुम मेरे किंकर हो, दास हो, अनेक अनेक जन्मों के आप मेरे दास हो। और निरवधि भाव तुम्ही देखिते আমারে, অতএব আমি দেখা দিলাম তোমাरे। You always desire to see me, therefore I have come before you. आप हमेशा मेरे को देखने का अच्छा रखते थे, इसलिए मैं आपके सामने आ गया हूँ। आर जन्मे ये रूपे नंद ग्रहे आमी, देखा दिलू तुम्हारे न स्मरता তুমি। जबे आमी अवतीर्ण आइला गोकुले, सेह जन्मे तुम तीर्थ कर कुतूहले।
सो इन अ प्रीवियस लाइफ आई गेव यू दर्शन एट द हाउस ऑफ नंद महाराज। पिछले जीवन में भी मैं आपको दर्शन दिया था नंद महाराज के घर में। डोंट यू रिमेम्बर दैट? क्या तुमको याद नहीं है? हाँ, कहाँ से याद होगा? जन्म बदलते ही भूल जाता है। भगवान याद दिलाएंगे तभी याद आएगा। भगवान याद दिला रहे हैं, याद करो। पिछले जन्म में भी जब पिछले अवतार में मैं नंद बाबा का पुत्र कृष्ण के रूप में था, तब भी मैंने आपको दर्शन दिया था। इसी प्रकार से आप भ्रमण करते करते आए थे मेरे घर में, और उस वक्त भी मैंने आपको दर्शन दिया था। क्या आप भूल चुके हो? When I appeared in Gokul, you also joyfully visited the various holy places. जब मैं गोकुल में प्रकट हुआ था, उस वक्त भी आप अनेकों अनेकों तीर्थ स्थान भ्रमण करते थे आनंद पूर्वक। तीर्थ करा, ट्रैवलिंग टू द होली प्लेसेस। दैवे तुमी अतिथि हईलानंद घरे, এই মতে তুমি অন্ন নিবেদ আমারে, তাহাতে ওই মত করিয় কৌতুক, খাই তোর অন্ন দেখি देखाए लो ये रूपा। तो पिछले अवतार में भी आप ऐसे ही भ्रमण करते रहते थे, और दैव मतलब बाय प्रोविडेंस, भगवान की प्रेरणा से आप एक दिन नंद बाबा के घर में आ गए थे। उस समय भी तुमने आपने मुझे राइस खिलाया था, और आफ्टर आई एट योर राइस आई स्टोर्ड यू दिस सेम फॉर्म। मैं आपका अनाज खाने के बाद ये जो रूप अभी दिखाया ना, अष्टभुज वाला, ऐसे रूप का दर्शन कराया था उस वक्त भी। भूल गए? याद नहीं आ रहा? भगवान याद दिला रहे हैं। एते के अमर तुम्ही जन्मे जन्मे दास, दास बिनु अन्य मोरा ना देखे प्रकाश। बोल रहे हैं कि आप मेरे जन्म जन्म के दास हैं। इन दिस वे यू हैव बीन माई सर्वेंट बर्थ आफ्टर बर्थ। और ऐसे बस वो पिछले जन्म पिछले अवतार कृष्ण अवतार बस में नहीं, पिछले जितने भी मैंने अवतार लिए हैं, सब में आप मेरे दास बने। फॉर अदर देन माई सर्वेंट्स नो वन कैन सी दिस फॉर्म। क्योंकि मेरे दास मेरे सेवकों के अलावा और कोई इस मेरे रूप का दर्शन ही नहीं कर सकता है। तो आपने अनेकों अनेकों मेरे अवतरण में आप मेरे दास बने। द प्योर लिविंग एंटिटी इज इटर्नली engaged in the service of Krishna. He is able to see Krishna through eyes of devotion is smeared with ointment of love. By sensual knowledge obtained through gross and subtle perception, conditioned souls absorbed in material enjoyment cannot see Krishna, who is adhokshaja beyond the realm of material sense perception. तो शुद्ध जीवात्माएं जो भगवान कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाते हैं शुद्ध रूप में, वो कृष्ण को थ्रू आइज ऑफ डिवोशन, भक्ति के नेत्रों से, प्रेम चक्षु से, प्रेमांजन चुरित भक्ति विरोचनेना, भगवान को देख सकते हैं। By sensual knowledge obtained through gross and subtle perception, conditioned souls absorbed in material enjoyment cannot see Krishna. जो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको सेंसुअल नॉलेज बोलते हैं। जो परसेप्शन, भौतिक ग्रॉस एंड सटल परसेप्शन, अपने स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान को अर्जन करते हैं संसार में, तो ऐसे जो बद्ध जीवात्माएं हैं जो भौतिक भोग में लगे हुए हैं, वो कभी भी कृष्ण को नहीं देख सकते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि कृष्ण का अधोक्षज है। भौतिक मटेरियल सेंस परसेप्शन भौतिक इंद्रियों के परे है। A Vaishnava can see Lord Vishnu when his constitutional propensity for serving Krishna is awakened. एक वैष्णव जब कोई बनता है, जब उसके हृदय में भगवान कृष्ण को सेवा करने की जो प्रवृत्ति है वो जागृत होती है, तब वो भगवान को देख सकता है। A living entity who is devoid of the inclination for eternal service can never give up gross and subtle perception. जो भगवान की नित्य सनातन सेवा के प्रति प्रवृत्ति जिस जीवात्मा के हृदय में नहीं उत्पन्न हुई है, तो कभी भी देहात बुद्धि को त्याग नहीं पाएगा। ग्रॉस एंड सटल, स्थूल और सूक्ष्म शरीर
कि इंद्रियों के द्वारा जो परसेप्शन मिलता है उससे कभी मुक्त नहीं हो सकता। Therefore, due to the spirit of enjoyment, the conditioned soul cannot see his worshipable Lord Krishna। तो ये देहात बुद्धि में रहने के कारण भोग की वासना जब तक किसी के हृदय में रहती है, तब तक अपने प्रिय भगवान कृष्ण का कोई दर्शन नहीं कर सकता है। काशीला तुम्हारे ये सब गोप्य कथा, कारो स्थाने इह नाही, कहिब सर्वथा। यावत ठाकाए मोरा एई अवतार, तावत का हिलकारे करी संहार। ये दर्शन, अद्भुत दर्शन दिलाने के बाद भगवान उस ब्राह्मण को अब चेतावनी दे रहे हैं कि I have thus disclosed to you confidential topics that should not be revealed to anyone under any condition। ये जो मैंने आपको दिव्य दर्शन दिया है और ये जो मैंने कथा आपको सुनाई, यानी पिछले कई जन्मों की आपके साथ आप कैसे मेरे दास हो, ये बताया, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, गोप्य है। इसको किसी किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को ये बताना नहीं है। अगर बताए तो क्या हो जाएगा? तो धमकी दे दिए, बोले मैं आपको मार दूंगा, आई विल किल यू। एज लॉन्ग एज आई रिमेन इन दिस इनकारनेशन, यू शुड नॉट टेल एनीवन द सीक्रेट्स दैट आई हैव टोल्ड यू। जब तक मैं इस पृथ्वी में अवतार रहकर के अवतरित लीला कर रहा हूँ तब तक नहीं बताना, उसके बाद बता सकते हो। तो तब तक आप अगर किसी को बताओगे ये सीक्रेट जो मैंने आपको अभी दिखाया, तो मैं आपको मार दूंगा। भगवान ने ऐसा बोल दिया ब्राह्मण। So the covered incarnation Sri Gaurnarayan warned the Brahmin, as long as I remain in this world, if you disclose these pastimes of mine, I will immediately terminate your residence in this world। ऐसा कर दूंगा, क्योंकि भगवान छन्न अवतार है, छुपे हुए अवतार है। तो जब तक लीला उनको करना है, ये लीक नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन कि वो परम भगवान। केवल कुछ कुछ खास भक्तों को ये भगवान दर्शन देते हैं। आगे चल के और भी कई भक्त आएंगे जिनको भगवान दिखाएंगे, अपना रूप का दर्शन कराएंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य को भी कराए, रामानंद राय को भी कराए, और मुरारी गुप्ता, हरिदास ठाकुर, भोला विशा श्रीधर, महाप्रकाश लीला में कई भक्तों को इस प्रकार से कराए, श्रीवास ठाकुर। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव केवल उनको ही दर्शन कराए, और उनको वार्निंग दे दिया कि किसी को बताना नहीं जब तक ये लीला चल रही। संकीर्तन आरंभे हमारा अवतार, कराइमु सर्वदेशे कीर्तन प्रचार। सो भगवान अब अपने अवतरण का उद्देश्य भी बता रहे हैं इस ब्राह्मण को। संकीर्तन आरंभ है हमारा अवतार, संकीर्तन को आरंभ करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ, प्रकट हुआ हूँ। कराइमु सर्वदेश कीर्तन प्रचार, सारे देश में मैं कीर्तन का प्रचार करने वाला हूँ। ये मैं कार्य करूंगा, अपने उद्देश्य भी मन बता दें। सो गौर सुंदर सेड, when many persons gather together and properly chant the names of Krishna, I will certainly appear there। I will preach throughout the world the glories of chanting the holy names through the process of Kirtan। Some people say that Sri Gaur Sundar did not inaugurate the chanting of the holy names in his childhood. After he accepted initiation from Ishwar Puri, he performed some Kirtan and enacted the pastimes of various mythic or occasional incarnations. Thereafter, as as a Parivarajak, the Lord personally preached in various parts of India and having and will have his servants preach the glories of Lord Hari all over the world। Sri Chaitanya Mahaprabhu, he predicted this, कि कृष्ण नाम का कीर्तन he is going to preach all over the world। So personally, जो है चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रचार करते हैं कीर्तन का। हरे कृष्ण। और साथ ही साथ में बैठिए, थोड़ा ऑनलाइन क्लास 10 मिनट कंप्लीट।
और साथ ही साथ में फिर आफ्टर टेकिंग संन्यास ही प्रीज द संकीर्तन मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके। और फिर अप्रकट होने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु थ्रू हिज वेरियस डिवोटीज इस संकीर्तन मूवमेंट को पूरे जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रचार कराते हैं। सो ये प्रिडिक्शन यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु खुद कर रहे हैं इस ब्राह्मण के सामने। संकीर्तन आरंभ हमार अवतार, कराइमु सर्वदेश कीर्तन प्रचार। ब्रह्मा दीजे प्रेम भक्ति, जोग वांछा करे, ताहा विलाइमु सर्व, प्रति घरे घरे। कत दिन ठाके तुमी, अनेक देखिबा, ये सब आख्यान एबे, कारे न कहिबा। तो बिकॉज ही वॉज हिडन इनकारनेशन, छुपे अवतार, छन्न अवतार बोला गया भागवत में। प्रहलाद महाराज खुद नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हुए वर्णन करते हैं कि हे भगवान, आप त्रियुगी हैं, यानी 3 युग में तो आप आते हैं, ऐसे भगवान बन के आते हैं, अवतार लेते हैं। लेकिन कलयुग में आप अपने आप को छुपा के आते हैं, छन्न अवतार, हिडन इनकारनेशन। अपना कॉम्प्लेक्शन भी चेंज करके, श्याम वर्ण के थे द्वापर में, और इसमें गौर वर्ण के हो गए, छुपा लिए। तो इसलिए भगवान नहीं चाहते थे कि ये जो ब्राह्मण जिसको दर्शन दिए हैं ये बताए सबको, लेकिन क्या कार्य करने वाले हैं, ये इसको बता दिए। तो आप अगर मेरी लीलाओं को देखना चाहते हो और इस प्रकार से इस आनंद का आस्वादन करना चाहते हो, तो यू आर अलाउड टू सी, बट यू आर नॉट अलाउड टू टेल इट अबाउट दीज थिंग्स टू एवरीवन। या बता नहीं सकते हो, अगर बताओगे तो भगवान बोले कि मैं आपका इस भौतिक जगत से जो रेसिडेंस है टर्मिनेट कर दूंगा। नहीं बताए। ओके। नहीं बताए, ओके। क्योंकि बोले, तो बता रहे, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आई विल फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट द लव एंड डिवोशन दैट इज डिजायर्ड बाय ब्रह्मा एंड अदर्स टू ईच एंड एवरी हाउस। भगवान कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम और भक्ति का मैं प्रचार करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का अर्थ है कि जिस कृष्ण के प्रति भक्ति को प्राप्त करने के लिए पहले युगों में लोग हजारों हजारों साल तपस्या करते थे और बहुत सारे वैदिक नियम कानून पालन करते थे, तब भी नहीं मिलता। ब्रह्मा जी के द्वारा भी जो डिजायर्ड है, यानी इच्छा रखते हैं, वैसा कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। ये आप देखोगे, बट आप इसको बोलना नहीं। हाँ, टू ईच एंड एवरी हाउस। एक सन्यासी बन करके, एक भक्त बन करके मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। कोई जान नहीं पाएगा कि वो भगवान कृष्ण ही आकर के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन इफ यू रिमेन हियर फॉर सम टाइम यू विल सी मेनी सच पास टाइम्स, बट डू नॉट डिस्क्लोज दीज थिंग्स टू एनीवन। आप यहीं पे रहोगे अगर, तो देखो। तो ये ब्राह्मण जो आया था भ्रमण करते करते, जनरली ये तैर्थिक ब्राह्मण इसका नाम है, यानी इसका कोई फिक्स्ड रेसिडेंस नहीं हुआ करता था। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया अलग अलग तीर्थ स्थानों में भ्रमण करता था और कृष्ण का भजन करता था। लेकिन नवद्वीप पे जब आया तो वहीं पे कृष्ण को देख लिया, और उसके बाद फिर नवद्वीप, जहाँ मायापुर, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो उसके बाद पूरा जीवन वहीं पे रहा और छोड़ के कभी नहीं गया। बस देखता था, नो रिकॉर्डिंग। केवल देखता था, रिकॉर्डिंग नहीं करता था। भगवान मना कर देते, कोई यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में नहीं डालने जब तक मैं हूँ। जब तक मैं हूँ ऐसा बोले, बोले रिकॉर्डिंग करके रख लो, लेकिन मेरे जाने के बाद फिर इसको ब्रॉडकास्ट कर दो। इसमें आपको जो एडिटिंग कराना है करना है करवा सकते हो, लेकिन मेरे रहते रहते नहीं करना, मेरे प्रेजेंस में नहीं होना चाहिए, मेरे जाने के बाद। ऐसा उसको भगवान आदेश दे दिया। इस प्रकार से हेनुमते ब्राह्मण ये ऋषि गौर सुंदर, कृपा कर या श्वास या गेला नीचे कर। इस प्रकार से ब्राह्मण के ऊपर भगवान श्री गौर सुंदर कृपा करके फिर वापस से अपने घर चले जाते हैं, अपने रूम में चले जाते हैं। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम गौर सुंदर है। तो ये लीला चल रही है। जब मात्र वो 3 साढ़े 3 साल के बालक थे, ये ब्राह्मण आया था बाहर से, और खुद से कुकिंग करता है और अपने लड्डू गोपाल जो लेके चल रहा था वो उनको भोग लगाता है।
और जैसे ही भोग लगाता है तो वो जो गोपाल जी तो हैं 3 साल के और सुंदर, वो आ जाते थे, खा लेते थे। तीसरी बार जब 2 बार खाए तो ये बहुत गुस्सा हो गया, फिर से बनाया। तीसरी बार जब फिर से भोग लगा रहा था, भगवान आके खाने लग गए, तो फिर गुस्सा हो रहा था। तो बोले गुस्सा क्यों होते हैं, मेरे को बार बार बुलाता है, मैं जब आके खाता हूँ तो मना करता है। हाँ, मेरा दर्शन करने की इच्छा से तो मैं पूरा तीर्थ भ्रमण करते हो ना, लो दर्शन करो। तो अपना अष्टभुज रूप का दर्शन कराया, जिसमें 4 नारायण के भुजा, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, 2 हाथ में मुरली और 2 हाथ में माखन लेकर के ये दर्शन कराए। और उसके बाद फिर ये सारी चीजें बोले। ठीक है, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। हाँ, एनी क्वेश्चन?